आदरणीय गुरुजनों और मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। विभिन्न भाषाएं बोलने वाले, विभिन्न धर्मों में विश्वास रखने वाले, विभिन्न संस्कार वाले लोगों में एकता का बोध पैदा करने के लिए, लोगों को एक धागे में बांधने के लिए कम से कम एक भाषा की ज़रूरत है। भारत के अधिकांश लोग बोलने वाली भाषा हिंदी है। इसलिए भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। इसलिए 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे स्कूल में हिंदी मंच के नेतृत्व में हिंदी दिवस मनाते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण करने के लिए कुमारी आद्रा के आती है। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके। भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके। दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके। दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके। झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे। झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। धन्यवाद आद्रा। आगे एक भाषण करने के लिए आती है कुमारी भद्रा निवेदिता। आदरणीय गुरुजनों, प्रिय मित्रों, प्रणाम। सब लोग जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि भारत देश की राजभाषा भी है। देश की संविधान परिषद ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में और देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में स्वीकृति दी है। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मानते हैं। हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सरलता है। हिंदी के पास सर्वजनात्मक शक्ति भी पर्याप्त है। नए नए शब्द की रचना में हिंदी विश्व के किसी भाषा से पीछे नहीं। हिंदी भाषा संस्कृत की अगाध भंडार से शब्द संपत्ति ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र है। संस्कृत से ही नहीं, अन्य भाषाओं से भी शब्द ग्रहण करने के लिए यह स्वतंत्र है। प्रिय मित्रों, याद रखने की बात है कि भारत विविधताओं का देश है। हिंदी में राष्ट्र की चेतना को स्पंदित करने की शक्ति है। प्रिय मित्रों, भारत के अधिकांश लोग हिंदी बोलते हैं। इससे ज़्यादा लोग समझते हैं। बोलने वालों की संख्या में दुनिया में इसका तीसरा स्थान है। सौभाग्य की बात यह है कि
एक आसान भाषा है हमारी राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा। याद रखें, हमारी राष्ट्रभाषा का प्रचार एवं प्रसार हमारा दायित्व है। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद बद्रा। अगला सुनिए एक देशभक्ति गीत। गाने वाले आर्या, आर्द्रा, अवंतिका, अक्षया, निया, अन्ना मरी, सिविया। सुनो सुनो रे नौजवान नौजवान, बढ़े चलो रे घनविदा घनविदा। सुनो सुनो रे नौजवान नौजवान, बढ़े चलो रे घनविदा घनविदा। जात पात के भेद को छोड़ो छोड़ो, भाषाओं के विवाद को छोड़ो विवाद को छोड़ो। जात पात के भेद को छोड़ो, भाषाओं के विवाद को छोड़ो। हाथ बात के हिस्से ना छोड़ो, बात के हिस्से ना छोड़ो। अरे भूलो नहीं रहा है, अरे भूलो नहीं रहा है। एक है अपना हिंदुस्तान, एक है अपना हिंदुस्तान, एक है अपना हिंदुस्तान, एक है अपना हिंदुस्तान। सुनो सुनो रे नौजवान नौजवान, बढ़े चलो रे घनविदा घनविदा। दूर करेंगे काले झूठ के बादल, झूठ के बादल। चारों ओर खड़े हैं कादिल, खड़े हैं कादिल। दूर करेंगे काले झूठ के बादल, चारों ओर खड़े हैं कादिल। नाश न होंगे देश के हरियाली, नाश न होंगे देश के हरियाली। अरे भूलो नहीं रहा है, अरे भूलो नहीं रहा है। प्यारा हमारा हिंदुस्तान, प्यारा हमारा हिंदुस्तान, प्यारा हमारा हिंदुस्तान, प्यारा हमारा हिंदुस्तान। सुनो सुनो रे नौजवान नौजवान, बढ़े चलो रे घनविदा घनविदा। अपनी अपनी भाषाओं पर है हमें अभिमान, अपनी अपनी भाषाओं पर है हमें अभिमान। अपना धर्म और अपना संस्कार, अपना आदलान। अपना धर्म और अपना संस्कार, अपना आदलान। अब हिंदी में हम, अब हिंदी में हम। ओ हिंद हमारे शान, हिंद हमारे शान, हिंद हमारे शान, हिंद हमारे शान। सुनो सुनो रे नौजवान नौजवान, बढ़े चलो रे घनविदा घनविदा। सुनो सुनो रे नौजवान नौजवान, बढ़े चलो रे घनविदा घनविदा। धन्यवाद दोस्तों। लिसा मरिन से एक महत्व वचन सुनिए। नमस्ते। अमेरिका के विख्यात साहित्यकार अर्नेस्ट हेमिंग्वे कहता है, पुस्तक के समान ईमानदार दोस्त का ही नहीं। एक बार फिर सुनिए, पुस्तक के समान ईमानदार दोस्त का ही नहीं। There is no friend as loyal as a book. धन्यवाद। धन्यवाद लिसा। अब एक कहानी सुनिए, अलिसिया सजी।
नमस्ते प्रिय दोस्तों, सुनिए एक कहानी, शेर और 3 भाई। एक बार की बात है, 3 भाई आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वे साथ मिलकर घास चरने जाते और बिना किसी रैट रेस के हर चीज आपस में बांटते थे। एक शेर काफी दिनों से उन तीनों के पीछे पड़ा था, लेकिन वह जानता था कि जब तक उन तीनों एकजुट थे, तब तक वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर ने उन तीनों को एक दूसरे से जलने लगे। उसने भाइयों के बारे में अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी। अफवाहें सुनकर उन तीनों के बीच गलतफहमी पैदा हो गई। धीरे धीरे वे एक दूसरे से जलने लगे। आखिरकार एक दिन उनमें झगड़ा हो गई और वे अलग अलग रहने लगे। शेर के लिए एक बहुत अच्छा अवसर था। उसने इसका पूरा लाभ उठाया और एक एक करके तीनों को उसने मार डाला और खा गया। इसलिए अरे मित्रों, समझ लीजिए, एकता में की शक्ति होती है। धन्यवाद। धन्यवाद अलीसिया। अभी एक देशभक्ति गीत है, अबिया के राज। नमस्कार। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जोगी चंबा चमेली, बेला गुलाब जूही चंबा चमेली, प्यारी प्यारी फूल गुंदे माला में एक है। प्यारी प्यारी फूल गुंदे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कोक किनारी पाभी है कि टेर प्यारी, कोयल की कोक किनारी पाभी है कि टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धन्यवाद अबिया। हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों का परिचय कराने आती है निया और एलिजाबेथ। नमस्ते। आधुनिक हिंदी साहित्य के कुछ साहित्यकारों को परिचय पाए। सबसे पहले प्रेमचंद। प्रेमचंद का असली नाम दंडवत राय था। उनका जन्म वाराणसी की लंबी गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ। वो हिंदी व उर्दू साहित्य जगत में बहुत प्रसिद्ध है। उनकी उपन्यास गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि आदि है। कहानी संग्रहों में नवविधि, प्रेम पूर्णिमा, लाल फिदा आदि प्रमुख है। वो एक अध्यापक थे। स्कूल हेडमास्टर पद तक पहुंच गए। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर वह जेल भी गए। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में हुई। दूसरा, अज्ञे। आपका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में 7 मार्च 1911 को हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं में यात्रावृत्त, उपन्यास, कहानियां आदि है। प्रमुख उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपनी अपनी अजनबी आदि है।
कहानियां में विपदा, परंपरा, शरणार्थी आदि प्रमुख है। यात्रा अरे यादगार रहेगा याद। कितनी नावों में कितनी बार के लिए उनके ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। उनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 में हुई। दिनकर, आपका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है। उनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले में सन 1908 को हुआ। सामाजिक जीवन, वे एक प्रधान अध्यापक थे, रजिस्ट्रार आदि भी थे। प्रमुख रचनाएं उर्वशी, कुरुक्षेत्र, आत्मा की आंखें, शुद्ध कविता की खोज आदि है। उनकी उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। धन्यवाद। नमस्ते। हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त नाम है प्रसाद। उनका जन्म 1889 जनवरी 30 में है। कामायनी, आंसू, लहर आदि उनकी कविताओं में प्रमुख है। सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत का संक्षिप्त नाम है पंत। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बागेश्वर जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ। सुमित्रानंद पंत हिंदी भाषा के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे और उतनी ही प्रसिद्ध है उनकी कविताओं। उनके पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है निराला। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ। परिमल, अर्चना, आराधना आदि उनकी प्रमुख कविताएं में है। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से थी। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले थे। नीहा, रश्मि, नीरजा आदि उनकी प्रसिद्ध कविता संग्रह है। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। अगला सुंदर सुंदर पोस्टर देखें। विद्या गोपालकृष्णन, सुहाना और एलिजाबेथ। नमस्कार। आज 14 सितंबर, आज हर भारतीय हिंदी दिवस मनाता है। भारत की राज्य भाषा है हिंदी। हम सभी का अभियान है हिंदी। भारत देश की शान है हिंदी। हिंदी अपनाएं। इस शुभ अवसर पर मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा हिंदी भाषा, राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों को धन्यवाद। एक कविता पारायण से यह कार्यक्रम समाप्त होगी। सुनिए कविता पारायण कुमारी आन-सिसिली सुनील। आप सबको सादर प्रणाम। मैं यह प्रसिद्ध कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रची हुई जन जन का चेहरा एक नामक कविता आलापन करना चाहती हूँ। यह कविता आपस में वैर में रखने के बारे में लोगों को चेतावनी देती है।
सुनिए एक कविता, जेन जेन का चेहरा एक। चाहे देश प्रांत पुर का हो, जेन जेन का चेहरा एक। एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की, गलियों की धूप एक। जेन जेन का चेहरा एक। कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई सुर्रियों का रूप एक। कष्ट दुख संताप की चेहरों पर पड़ी हुई सुर्रियों का रूप एक। जोश में यों ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक पक्ष। जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक। गंगा में, इरावती में, मीना में अपार फुलाती हुई। नील नदी अमेज़न, मिसौरी में वेदना से गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक। प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। जेन जेन का चेहरा एक। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जेन जेन का चेहरा एक। धन्यवाद। धन्यवाद आन। सभी को एक बार फिर धन्यवाद।